गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे। मैं सुनहरी एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ। ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी है, अवकलन और समाकलन। तो आज हम बेसिक पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अवकलन के बारे में बताऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स। कि अवकलन जिसे इंग्लिश में डिफरेंशिएशन, अवकलन, हम अपनी बेसिक पर बात करेंगे। अवकलन के जैसे ही हम पढ़ते हैं तो अवकलन के लिए हम लिखते हैं d/dx। लेकिन किसका अवकलन करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। किसी फलन का किया जाता है। फलन, हम फलन फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं फलन को, और f(x) से प्रदर्शित करते हैं। इस f(x) के लिए हम y भी इस्तेमाल करते हैं। यानी आपने देखा होगा कि dy/dx, इसका मतलब है कि y का x के सापेक्ष अवकलन, या इंग्लिश में कहें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो जिसके सापेक्ष करते हैं, जैसे अगर मान के चलिए अगर हम लिख रहे हैं dy/dt, तो इसका मतलब होगा y का t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन। तो आज हम सबसे पहला बात करने वाले हैं, जैसे d/dx x की पावर n। इसका अवकलन का फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। पहले हम फॉर्मूले पे बात करेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, x की पावर n, तो इसका अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हमें करना है x की पावर 5 का अवकलन। तो किस तरीके से करेंगे, d/dx, यानी x का अवकलन, x की पावर 5 का अवकलन x के सापेक्ष। तो क्या होगा, इस रूल का अकॉर्डिंग लगाना है n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी 5 इंटू एक्स की पावर 5-1। तो इसको आगे हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 5x की पावर 4। नेक्स्ट, अगर हम इसी तरीके से अवकलन करते हैं x के सापेक्ष x की पावर 4 का, तो क्या होगा, 4 इंटू एक्स की पावर 4-1, यानी 4 इंटू एक्स की पावर 3। या हम बात करें d/dx x की पावर 2, तो इसका अवकलन क्या होगा, 2x की पावर 2-1, यानी 2 इंटू एक्स की पावर 1। 2-1 इजकल टू 1। तो x की पावर 1 हमें पता है, कोई भी नंबर हो उस पर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अगर हम अवकलन करना हो हमें d/dx x, यानी x का अवकलन x के सापेक्ष, तो उसका आंसर होगा हमारा 1। वो कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। देखिए,
तो देखिए x का अवकलन 1 कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है ये लिखा हुआ है x की पावर 1 और रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है। n का मान यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया किसी भी संख्या पर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, x की पावर 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। चलिए अगर हम अवकलन करना हो किसी संख्या का d ओवर डी एक्स, 5 का अवकलन करना है तो अवकलन होगा 0। कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन होता है हमारा 0। ठीक है, आइए अगर मैं अवकलन करूं पाई का x के सापेक्ष तो इसका आंसर 0 होगा। यानी आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट वैल्यू जितनी भी होंगी उनका अवकलन जो है कितना होगा, 0। क्योंकि अगर हम अवकलन करें किसका, 5x की पावर 3 का, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, चर राशि अचर राशि दोनों इनटू में है। मैंने बोला कांस्टेंट वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू का जो चर राशि का जो अवकलन है अचर राशि के सापेक्ष, जो जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं x का अवकलन कर रहे हैं, x की 5x की पावर इसका अवकलन कर रहे हैं और x के सापेक्ष, तो इसमें जो चर राशि है कांस्टेंट वैल्यू वो आ जाएगी बाहर। किस तरीके से, देखिए ऐसे 5 बाहर आ जाएगा और अवकलन होगा किसका, x की पावर 3 का। ठीक है, तो क्या होने वाला है 5 और x की पावर 3 का जो इस रूल से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, इट मीन्स 15 इंटू एक्स की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा अवकलन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे अब हम कुछ और अवकलन बताने वाले हैं आपको, जैसे कि कुछ फॉर्मूले और बताएंगे। डी ओवर डी एक्स ई की पावर, चलिए इससे पहले एक और हम बात करते हैं, एक और अवकलन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन करना है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर बात आती है कि सर होता कैसे है, तो उसके लिए हमें देखिए क्या करेंगे, हम अवकलन कर रहे हैं रूट एक्स का, तो हमने तरीका पता है कि एक्स की रूट की जो पावर होती है वो होती है 1/2। ठीक है, और इसको हम इस किसके अकॉर्डिंग, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n के अकॉर्डिंग n इंटू n एक्स की पावर n-1, ये रूल लगा देंगे। ठीक है, चलिए किस तरीके से, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक, आइए 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट में समझना है, हमें ज़्यादा नहीं जाना है। इसका वैल्यू 1 भाग 1 भाग, और इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ये 1/2 और ये 1/2। ठीक है, तो आप देखिए जब आप एक में से आधा घटाते हैं तो चाहे आप लॉजिक से करें या फिर आपको गणितीय विधि लगाएं, एलसीएम लेंगे, फिर आप 2 करेंगे, 2 इधर जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, वरना आप सीधा समझेंगे कि जब एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 1/2। ठीक है ना, चलिए तो देखिए यहां पर जब इसमें क्या है, 1 में से नहीं है, 1 में से नहीं है, एक होता है 1 माइनस 1/2, इसका वैल्यू आएगा 1/2, और 1/2 माइनस 1 है तो आप क्या करेंगे, इसमें आएगा जब एलसीएम लेंगे तो माइनस के 1/2। ठीक है,
तो यहाँ पर जो पावर आने वाली है कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, माइनस के 1/2, ठीक है। जो आगे सॉल्व करने के बाद में ये जो पावर माइनस में है नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 को मैं लिख लेता हूँ रूट में, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर रूट एक्स का जो अवकलन है क्या होगा, ये होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस d/dx 1/x, ठीक है, इसका अवकलन क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो रूल इसी दो तरीके से कर सकते हैं, वो नेक्स्ट तरीका वो क्या है मैं उस आगे बताने वाला हूँ, बट यहाँ पर हम x की पावर n का फॉलो करेंगे। तो हमें पता है कि इस पर पावर x पे पावर 1 है, जो आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा वो, ठीक है, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx x की पावर -1, ठीक। फिर इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू एक्स की पावर -1, क्योंकि ये जो वैल्यू है -1 ये n का काम कर रही है, n की जगह पर है, तो हमें रूल लगाना है n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है ना। तो -1 आगे चला गया और x की पावर n-1 आ गया, ठीक है। तो ये होगा मेरा कितना, -1 इंटू एक्स की पावर -2 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो -1 इंटू, इसको मैं जब पावर को माइनस से प्लस में लेके जाऊंगा तो 1/x की पावर 2, 8th क्लास में आपने पढ़ा था, क्योंकि क्या पढ़ा था, a की पावर x को हम 1/a की पावर -x कर सकते हैं, या फिर अगर a की पावर -x हो तो उसको हम 1/a की पावर x कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, -1/x², ये किसका वैल्यू है, d/dx x की पावर -1 का, ठीक है। ये अवकलन है किसका, या हम इसको कह सकते हैं कि 1/x का अवकलन है, ठीक है। आइए तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इसके बाद हम कुछ और अवकलन के फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे कि d/dx e की पावर x, ठीक है। इसका अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। d/dx a की पावर x, ये होता है a की पावर x इंटू लॉग a, ठीक है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, ये हमारे एल्जेब्रिक फंक्शन से, ये एंटी लॉग फंक्शन था। अगर हम लॉगरिथम लॉग का एक फंक्शन जैसे लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, 1/x, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, तो d/dx साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x होता है। d/dx cos x, इसका अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x होता है। फिर d/dx tan x, इसका अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। d/dx cot x, इसका अवकलन क्या होता है, माइनस के cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। d/dx sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। d/dx
कोसेक एक्स, इसका अवकलन क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, आइए, तो ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे। इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो अवकलन होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर होता है। डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू माइनस के 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर होता है। फिर अगर बात करें, दो और रह गए हमारे, जैसे कि डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स एक्स, तो इसका जो अवकलन होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, माइनस ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 1। अगर बात करें डी ओवर डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका अवकलन होता है माइनस के 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, आइए, ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन थे, अवकलन थे। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ, जैसे दो संख्या हो गुणा में और उनका अवकलन करना हो, फर्स्ट एंड ये सेकंड। ठीक है, तो इनका अवकलन कैसे करते हैं, तो इनका अवकलन करने के लिए पहली संख्या सेम रखते हैं और दूसरी संख्या का क्या कर देते हैं, अवकलन, दूसरी संख्या का अवकलन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और उसके बाद दूसरी संख्या सेम रहेगी और पहली संख्या क्या हो जाएगा, अवकलन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जब दो संख्या गुणा में हो। ठीक है, इन पे अभी मैं आपको एक सवाल बताने वाला हूं। ऐसे ही अगर हम बात करें डी ओवर डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड, जैसे आपने u अपॉन v करके पढ़ा होगा या कुछ और करके पढ़ा होगा। दो संख्या जब भाग में हो, उनका अगर मुझे क्या करना हो, अवकलन करना हो, तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, देखिए, दूसरी संख्या जो है उसका कर देते हैं वर्ग और दूसरी संख्या सेम रहेगी। फिर हम पहली संख्या क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। फिर हम माइनस लगाएंगे और पहली संख्या सेम रखेंगे और दूसरी संख्या का क्या कर देंगे, अवकलन। ठीक है, ये अब इन पर हम सवाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था अभी, डी ओवर डी एक्स 1/x। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको और आपने देखा होगा, पीछे बैक करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आंसर आया था इसका माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पर मैंने इसको जो कराया था, किससे कराया था, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n इंटू एक्स की पावर n-1 से। ठीक है, यहां मैं इसी क्वेश्चन को अपने फर्स्ट अपॉन सेकंड से कराने वाला हूं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, अवकलन करना है डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो इस पे भी इसको कैसे करेंगे अवकलन, तो पहले इसी की बात करते हैं। जैसे ये हमारा पहली संख्या और ये हमारा दूसरी संख्या। सबसे पहले जब आप अवकलन कर रहे होंगे तो अवकलन करने के लिए बहुत सारे टाइप होते हैं, एक ही दिन में आप अवकलन करना नहीं सीखते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि या तो ये
कोई फंक्शन इस तरीके से कंबाइन हो रहा हो कि फॉर्मूला बन रहा हो और सीधा एक फंक्शन से सीधा अवकलन का फॉर्मूला लग रहा हो, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो 1/cos में दे रखा है तो साइन में चेंज करने पर शायद बन जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पर कंडीशन बन रही है साइन एक्स हमारा फर्स्ट फलन और एक्स हमारा अलग है और ये हमारा अलग है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दोनों इनटू में है, दो संख्या गुणा में है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें ये फॉलो रूल करना है क्या, पहली संख्या सेम दूसरी का अवकलन और दूसरी संख्या सेम फिर पहली का अवकलन। तो आइए कैसे करेंगे इसको। पहली संख्या सेम यानी x यों का त्यों और फिर आपको अवकलन करना होगा किसका, d/dx साइन x, ठीक है, फिर आपको प्लस लगाना है। अब साइन x आपका रहेगा सेम और अवकलन हो जाएगा किसका, x का, ठीक है। तो आइए क्या बनेगा, x इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, आपको पता है अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने cos x प्लस, ठीक है, और साइन x और भाई x का अवकलन x के सापेक्ष 1, तो आप देखेंगे क्या आएगा, x cos x प्लस के साइन x, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये किसका अवकलन होगा, x इंटू साइन x का अवकलन होगा, ठीक है भाई, इस तरीके से। चलिए अब मैं आपको इस सवाल को कराने वाला हूं। पहले हमने इसी सवाल को इस तरीके से कराया था इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अब मैं इस्तेमाल करूंगा कौन सा फॉर्मूला, d/dx। देखिए मैं थोड़ा स्पीड और बढ़ा सकता हूं लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इससे चल रहे हैं, ठीक है। आइए, तो इसमें आपको फॉर्मूला पता है, अभी आपने नोट किया था सर, दूसरी संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या सेम रखनी है और फिर पहली संख्या का अवकलन कर देना है, माइनस फिर आपको पहली संख्या सेम रखनी है और दूसरी संख्या का अवकलन कर देना है। एक बात और मैं आपको अभी से बता देता हूं, क्योंकि देखिए अगर अवकलन जैसे हम करते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष, तो हम इसको या तो y डैश भी कह सकते हैं या y1 भी कह सकते हैं। अगर हमें जो अवकलन किया है उसका अगेन अवकलन करना हो, यानी ये पहली कोटि का अवकलन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी पहली कोटि का अवकलन है, अगर हमें दोबारा से अवकलन करना हो, यानी पहली कोटि के अवकलन को दोबारा अवकलन करना हो कुछ इस तरीके से, जैसे इसका मुझे फिर से अवकलन करना है, तो ये लिखा जाएगा d/dx dy/dx, जो आगे जाके क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। इसे कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन। इसको हम शॉर्ट में समझने के लिए y" या y2 भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए, जो कि आपको अब समझ में आएगा कि इसका मतलब है दूसरी संख्या का वर्ग अपॉन में दूसरी संख्या वर्ग, दूसरी संख्या कहता हूं पहली संख्या का अवकलन माइनस पहली संख्या और दूसरी संख्या का अवकलन। चलिए तो इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये आपको पता है, वैसे तो आपको पता है इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। चलिए तो ये हमारा ये जो है फर्स्ट संख्या और ये हमारा सेकंड, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए अपॉन में दूसरी संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग कर देंगे, फिर सेकंड जो दूसरी जो संख्या है सेम रखनी है, यानी x यों का त्यों, और फिर फर्स्ट पहली जो संख्या है उसका करेंगे अवकलन, तो एक का अवकलन करेंगे। मैंने अभी बताया कभी भी कोई भी कांस्टेंट संख्या हो, 1 हो 2 हो 4 हो 5 हो, सबका अवकलन जो है कितना होता है, 0 होगा, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है। फिर माइनस लगाना है, फिर पहली संख्या सेम रखनी है, यानी 1 को सेम रखेंगे, पहली संख्या 1 है, फिर इनटू और फिर सेकंड संख्या का अवकलन करेंगे, यानी x का अवकलन कितना होगा 1, ठीक है ना। आइए तो देखिए x का 0 में गुणा करेंगे 0, माइनस 1 का 1 में 1 अपॉन में x स्क्वायर, जो हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर। तो देखिए यही हमारा अवकलन 1/x का अवकलन माइनस के 1/x स्क्वायर, इससे भी आया इससे भी आया। तो लेकिन ये रूल कब लगाना है, जब दो संख्या भाग में हो, हल ना हो रही हो, ठीक है ना। आइए
अब थोड़ी सी बात करते हैं समाकलन, ठीक है। समाकलन, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, या बात कहें तो प्रति अवकलन, प्रति ये अवकलन का ही विलोम होता है, प्रति अवकलन, ठीक है, समाकलन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जो अभी आपने अवकलन के फॉर्मूले पढ़े थे उनका ही रिवर्स, या जिस तरीके से मैं बताता हूँ, पहले फॉर्मूले बताएंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए, समाकलन के लिए जैसे वहां पर हमने बताया था कि d ओवर डी एक्स लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, और जिसका करते हैं उसे y कहते हैं। y क्या है? y एक फंक्शन होगा, फंक्शन को f(x) से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा डिटेल ना बताते हुए, क्योंकि डेमो क्लास है, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है? प्रांत से मिलकर बनता है सहप्रांत, प्रांत हमारा x, और ये पूरा हो जाता है x से मिलकर बनता है। जैसे कि अगर कोई द्विघात समीकरण लिखें x² + 5x + 6x, तो ये हमारा एक फंक्शन है जिसको हम f(x) कहते हैं, या हम इसको y का रूप दे सकते हैं, और c के अनुसार हम इसका अवकलन भी कर सकते हैं। जैसे dy ओवर dx करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जब हम इसका अवकलन करेंगे इस फंक्शन का, तो पूरे का अवकलन हो जाएगा इस तरीके से x² + 5x + के 6, ठीक है। तो उसमें इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। तो देखिए करिए, x² का अवकलन क्या होगा? 2x होगा, प्लस 5x का करेंगे अवकलन तो 5 कांस्टेंट वैल्यू है, x का अवकलन 1 होगा, प्लस 6 का करेंगे तो 0 होगा। तो उस तरीके से आप कह सकते हैं कि 2x + के 5 हमारा ये अवकलन होगा, किसका? इस फंक्शन का, ठीक है। आइए, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं समाकलन की, तो मैं बताने का उद्देश्य ये था कि अवकलन में जिस तरीके से हम d ओवर dx लिखते हैं, y लिखते हैं, कोई फंक्शन होता है उसका अवकलन करते हैं, जो जिस रूप में होता है उसी तरीके से करते हैं। जैसे x के रूप में है तो x के सापेक्ष करेंगे, अगर कोई फलन u² + के 5u + 6 है तो उसका जो अवकलन किया जाएगा, अगर आपने y माना है तो dy ओवर du करके होगा, ठीक है ना। तो वो u की फॉर्म में आएगा। अब हम समाकलन की बात करेंगे। देखिए, तो समाकलन में भी फंक्शन होता है, कोई संख्या दी होती है जिसका हमें समाकलन करना होता है। समाकलन को प्रति अवकलज कहते हैं। समाकलन दो टाइप के पढ़ते हैं हम इंटरमीडिएट के हिसाब से, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अनिश्चित ही पढ़ते हैं। तो बात करते हैं, जैसे वहां पर x की पावर n का अवकलन किया था, वैसे ही मान के चलिए x की पावर n का हमें समाकलन करना है। तो कुछ बातें आपको नोटिस करनी होंगी। समाकलन करते समय आपको ये समाकलन का साइन बनाना है, और जो फंक्शन है वो यहाँ लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा? वो फंक्शन आएगा जिसका हम समाकलन कर रहे हैं। जैसे कि हम पहला समाकलन कर रहे हैं x की पावर n का, तो x की पावर n का समाकलन क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है, x की पावर n का समाकलन होगा n + 1 अपॉन, जो घात बढ़ने के बाद में अपॉन में n + 1, और प्रत्येक समाकलन के बाद अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट वैल्यू c ऐड कर देनी है, ठीक है ना। आइए, तो ये हमें ध्यान रखना है। जिस तरीके से हमने अवकलन का एक फॉर्मूला करने के बाद सवाल किया था, उसी तरीके से मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि x की पावर 5 का मुझे समाकलन करना है, ठीक है ना। तो x की पावर 5 का समाकलन क्या होगा? x की पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 + c, ठीक। आइए, तो क्या होगा? x की पावर 6 अपॉन 6 + के c, ये हमारा क्या हो जाएगा? x की पावर 5 का अवकलन हो जाएगा, ठीक। मैंने बोला है आपको कि ये समाकलन जो होता है अवकलज का ही, या प्रति अवकलन होता है, प्रति अवकलज होता है। तो अवकलन क्या होता है? अवकलज
करने का प्रोसेस अवकलन कहलाता है। अगर जैसे आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर का अवकलन बराबर 2x, तो आप थोड़ी देर के लिए अब इसका आप समाकलन करके देखिए। अगर एक्स स्क्वायर आता है तो मेरी बात ठीक है, जरा चेक करते हैं। देखिए इसका हमने अवकलन किया तो ये आया, अब हम समाकलन कर रहे हैं किसका, 2x का। समाकलन x के सापेक्ष, जैसे अवकलन में था वही रूल यहां पे कि कांस्टेंट वैल्यू जो है ये बाहर आ जाएगी, क्या हो जाएगा 2 समाकलन x और ये dx, ठीक है। तो जब हम x का समाकलन करेंगे, रूल हमारा ये लगाना है हमें, तो क्या आएगा देखिए, x प्रेजेंट टाइम में इस पे पावर 1 है, तो n+1 यानी 1+1 अपॉन 1+1 प्लस में c। तो देखिए हमारा क्या आ गया, x इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, हमारा क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर आया इसका अवकलन आया, जबकि हमने इसका समाकलन आया, जबकि हमने इसका अवकलन किया था ये आया था। तो यहां से पता चल रहा है कि समाकलन जो होते हैं प्रति अवकलन होते हैं, अवकलन के उल्टे होते हैं, ठीक है। आइए एंड करूं, बस फॉर्मूले पर बता देता हूं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है 1-2 फॉर्मूला और। जैसे समाकलन x का हमें समाकलन करना है, तो वो होगा मेरा कितना, x² अपॉन 2 + 1। अगर मैं 1 का समाकलन करूं, 1 का समाकलन करूं, चलो अगर मैं अब समाकलन करूं 1 का, तो ये क्या होगा, 1 का समाकलन करेंगे तो यहां पर जिसके सापेक्ष कर रहे हैं 1 का मतलब समझेंगे, ये लिखा हुआ है x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, अगर t के सापेक्ष करता तो मैं लिखता t की पावर 0, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x की पावर 0 और ये dx, इसका हम समाकलन करेंगे तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो क्या आया x अपॉन 1 यानी x + c। कांस्टेंट वैल्यू जरूर लिखते हैं हम, ठीक है, समाकलन करते समय। आइए इसके बाद